अमृतानंद स्वामी के कुछ अनुभव यहां बताना उचित है। वे केरल प्रदेश के एक नंबूदरी ब्राह्मण हैं। श्रृंगेरी पीठ के श्री नरसिंह भारती स्वामी जी से उन्होंने संन्यास दीक्षा पाई थी। इसके बाद गुरु की आज्ञानुसार तिरुवन्नामले जाकर श्री रमण महर्षि के साथ 16 वर्ष बिताए। हिमालय प्रांत में प्रायः 10 वर्ष तपस्या की थी। बद्री, केदार, उज्जैनी, द्वारिका, जगन्नाथ, सिलोन, मलाया आदि स्थानों में परिभ्रमण कर तप किए हुए मुनि थे वे प्रशांति निलयम में बाबा के सानिध्य में 3 महीने ठहरे। अनेक वर्षों से दमा की व्याधि से वे ग्रस्त थे। बाबा के अनुग्रह से वे व्याधि मुक्त होकर वापस लौटे थे। तब उनकी आयु 85 वर्ष की थी। उनकी दमा की व्याधि का कारण बाबा ने स्पष्ट कर उन्हें समझाया था। उनके हठ योग अभ्यास में कई त्रुटियां थीं। बाबा ने समझाते हुए उन्हें बताया, आपने इस प्रकार रेचक कुंभक का अभ्यास क्यों किया? आपको तो इस प्रकार करना चाहिए। कहकर बाबा ने रीति समझाई। अमृतानंद स्वामी जी ने कहा, मैंने अपने 60 वर्षों के अनुभव में बाबा के समान योग शास्त्र में प्रवीण अन्य किसी को नहीं देखा है। उनको बार बार बुलाकर बाधा निवारण के लिए बाबा उन्हें औषधि दिया करते थे। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि अमृतानंद स्वामी मेरे साथ ही रहते थे। इस कारण वे अपने आनंद के अनुभव का वर्णन मुझे प्रायः सुनाते थे। अमृतानंद जी बताते थे कि पहले मुझे बाबा अपने हाथ से उत्पन्न विभूति ही देते थे। इसके बाद एक दिन स्वर्ण समान चमकता हुआ चूर्ण निर्माण कर मेरे मुंह में डाला। उसके बाद चारों दिशाओं में अपना दिव्य हस्त घुमाकर ताम्रवर्ण चूर्ण सृजन कर मेरे पीठ और छाती पर लगाया। मेरा दमा दूर हो गया और एक दिन उनके हाथ में केश के समान वनस्पति का सृजन हुआ, जिसे मुझे खिलाया गया। इस प्रकार प्रतिदिन तरह तरह की औषधि प्रदान कर मुझे बाबा ने अनुग्रहित किया। एक दिन उन्होंने एक केला सृजित कर मुझे खाने की आज्ञा दी। उसका स्वाद अवर्णनीय है। मैंने भारत, सिलोन, हिमालय आदि स्थानों में कहीं भी वैसा केला नहीं देखा था, न खाया था। एक दिन उनके दिव्य हस्त में हिमालय से वनस्पति का गुच्छा आया, जिसे लेकर बाबा ने मेरे समक्ष बैठकर एक कटोरे में उसका रस निकालकर मुझे पी जाने की आज्ञा दी। उन्होंने एक बार हाथ घुमाकर इमली के पत्तों से भी छोटे पत्तों का मुट्ठी भर निर्माण किया। उन पत्तों को देते हुए भली भांति चबाकर खाने की आज्ञा दी। हाथ में लेते ही चुभ रहा था। आंखें खोलकर देखता हूं कि पत्तों की पिछली ओर 6-7 तीक्ष्ण कांटे भी थे। स्वामी, क्या इन कांटों को भी चबाना पड़ेगा? मैंने शंका से पूछा। तब बाबा ने कहा, बेचारे, उसमें कांटे हैं। कहते हुए पत्तों को अपने हाथ में लेकर मुझे पुनः देते हुए कहा, धैर्य से खाओ। मेरे हाथ कांपने लगे, मुंह कड़वा हुआ। उनकी आज्ञा अनुसार खाना चाहिए। वैद्य की आज्ञा का पालन न करने से रोग निवारण कैसे हो सकता है? मैंने पत्तों को मुंह में डालते समय देखा कि कांटे अदृश्य थे। स्वादिष्ट पत्तों को संतोष से चबाया। कितना दिव्यत्व है उन हाथों में। 4-5 दिन के पश्चात उन्होंने मुझे फिर बुलाया। उस समय भी हिमालय के पत्ते का निर्माण किया। अर्धभाग मेज पर रखकर बाकी के पत्ते खाने की आज्ञा दी। मुंह में डालते ही उस कड़वे औषध को निगलने के लिए मुझे सारे तपोबल का उपयोग करना पड़ा। क्या बाकी बचे हुए पत्तों को भी खाना पड़ेगा? यूं सोचकर बाबा की ओर देखा। बाबा ने बाकी के पत्ते खाने की आज्ञा दी। मुझ में उस कड़वी औषध खाने का साहस न था। फिर भी बाबा की आज्ञानुसार मैंने वे पत्ते मुंह में डाल ही दिए। धीरे से चबाया। पत्ते मीठे, शक्कर और मधु से मीठे। मुझे आश्चर्यचकित देखकर बाबा बेचारे बेचारे कहकर हंस दिए। करुणा सागर ने करुणा मुझ पर बरसाई।
ये था अमृतानंद जी का अनुभव। अमृतानंद स्वामी जी के समान वेद वेदांत के पंडित और योगनिष्ठ साधुओं को मुग्ध करती हुई वो शक्ति है, बाबा की दिव्यतम शक्ति। किसी भी भक्त के रोग निवारण के लिए बाबा अपने हाथों को घुमाकर भूलोक में अप्राप्य औषधि निर्माण करते। पालकोल के एक भक्त ने अपने पुत्र के विषय में कहते हुए बताया, अनेक प्रकार के औषधि सेवन से भी उसे नींद नहीं आती थी। बाबा के दिव्य हस्त से सृजित एक बोतल भर औषधि के केवल 2 बूंद लेने से ही सब प्रपंच भूलकर प्रातः समय तक सो जाता है। संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना याचना करते हुए एक दंपत्ति को बाबा एक फल सृजन कर अनुग्रहित करते। कभी कभी हंसी हंसी में लो कहकर खाली हाथ फेंकते, लेकिन पाने वाले के हाथों में एक फल का सृजन हो जाता। अथवा किसी एक फल को फेंकते तो अन्य कोई फल परिवर्तित होकर हाथों में आ जाता। कस्तूरी जी लिखते हैं कि मुझे एक बार जुकाम से दिन भर पीड़ा होती रही। बहादुर शाह नामक मिठाई को स्वहस्त से निर्माण कर बाबा ने कहा, इसे खा लो, ठीक हो जाएगा। और मैं ठीक हो गया। एक भक्त को ज्वर 5-6 महीनों से था। उनके बिस्तर के पास बैठकर बेचारा कहते हुए बाबा ने हाथ घुमाया और कहा, लो देखते हैं तो एक कीड़ा जो उड़ गया। इस परिहास पर बाबा भी हंसे और उस रोगी को भी हंसाया। एक दिन एक भक्त ने मद्रास जाने के लिए बाबा से आज्ञा मांगी। उसे कॉन्वोकेशन के लिए वहां जाना था। तब बाबा ने कहा कि वहां तुम्हें क्या मिलेगा, केवल एक डिप्लोमा ही। मैं इसी समय इधर ही डिप्लोमा देता हूं। यह कहकर हाथ घुमाया और एक उपाधि पत्र निर्माण कर उसे दिया। उस भक्त ने आज तक बाबा का प्रदान किया हुआ उपाधि पत्र फ्रेम में जड़ कर रखा है। इस प्रकार सैकड़ों घटनाओं का वर्णन किया जा सकता है। मैसूर से पुटपर्ती आए हुए एक भक्त ने गौरी पूजा कर बाबा को अपने यहां पधारने की प्रार्थना कर उनकी पाद पूजा की। गौरी पूजा के लिए आवश्यक काले मणियों का हार, सुपारी, फल आदि सामग्री बुक्कपट्टनम जाकर वो भक्त ले आए, पर काले मणि मिले नहीं। पाद पूजा होते समय बाबा ने अपने चरणों में अर्पण किए हुए पुष्पों पर एक काली चींटी की ओर संकेत कर कहा, वाह वाह, चींटी भी क्या आपकी पूजा सामग्रियों में से है, कहकर जोरों से हंस दिए। उस चींटी को 2 उंगलियों में पकड़कर उस भक्त की पत्नी के हाथ में रख दिया। चींटी को बाहर फेंकने के विचार से उसने हाथ आगे बढ़ाया, किंतु देखती है उसके हाथ में चींटी नहीं थी, 2 काले मणि थे। तब बाबा ने कहा, गौरी पूजा है ना, ये मणि कहीं नहीं मिली, बेचारी, इसे तुम रख लो। उनके हाथों के सृजन की महाशक्ति अवर्णनीय है।